नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन को कहीं भी ट्रैवल करना हो तो वो अपनी सीक्रेट ट्रेन में सफर करना पसंद करते हैं। यह ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है बल्कि चलता फिरता किला है, या फिर इसको मूविंग 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता है। वैसे तो वो कहीं ट्रैवल नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अपनी शान में किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ऑफिशियल इस ट्रेन का नाम तो टोटायांग ट्रेन है, लेकिन दुनिया में इसे मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि कई लोग इसमें मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम्स और फैसिलिटीज को एयरफोर्स 1 से कंपेयर करते देखते हैं। तो आखिर किम जोंग उन उनकी ट्रेन में ऐसा भी क्या है, ये एक एक करके जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। आपका स्वागत है गुरुकुल की वीडियो में। दोस्तों, जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने चंद कंट्रीज को ट्रैवल किया है और इसमें ज्यादातर चाइना और रशिया ही है। 13 सालों में किम जोंग उन ने सिर्फ 10 इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, जिसमें से ज्यादातर इन्हीं मूविंग फोर्ट्रेस में किए गए हैं। इसके लिए इसी ट्रेन का इस्तेमाल किया गया था। इनको 2 अलग ट्रेन एस्कॉर्ट करती है। एक इसके आगे होती है जो रास्ते में मौजूद किसी भी खतरे से पहले फेस करती है, और एक इसके पीछे होती है। जैसे कि ट्रेन के ट्रैक पर कोई बॉम्ब का होना या फिर ट्रेन के ट्रैक पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी का होना, उसे यही ट्रेस करती है। तो जब प्रेसिडेंट किम जोंग उनको ट्रैवल करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को भटकने भी नहीं दिया जाता। आगे आने वाली ट्रेन में कमांडोज हर छोटी सी छोटी चीजों पर ध्यान रखते हैं। ट्रेन इस ट्रेन के बिल्कुल पीछे चलती है, और यह जो उनकी ट्रेन है वो सेंटर में चलती है। और जो चलती है वो पूरी तरीके से एमिनेशन और कमांडोज से भरी होती है। काम और किसी हादसे की सूरत में किम जोंग उनको बचाना होता है। साथ साथ और इसके भी फ्लाई करते रहता है जब तक ट्रेन कोरिया से ट्रेन आती है। अगर किसी वजह से तमाम फोर्स कम बढ़ जाएगी तो करीब के एयरपोर्ट्स में कार्गो प्लेन और कमांडोज के साथ तैयार होता है, और इनका विषय होता है कि किसी भी तरीके से किम जोंग उनको बचाना। आपको बता पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है और बॉम्ब प्रूफ भी है। इसकी छत का साथ रीइंफोर्स्ड स्टील से बना हुआ है जो एक्सप्लोजन को भारी नुकसान से बचा सकता है। ट्रेन के अपार्टमेंट्स में अलग अलग वेपन्स को रखा है, और जिसमें से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम वन से आने वाले खतरे से ट्रेन को बचा रखता है। ट्रेन के दोनों साइड पे एंटी टैंक मिसाइलें भी है, और ट्रेन साइड मशीन गन्स को भी लगाया गया है ताकि कोई हमला करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अगर ये सिस्टम हो जाए तो इसका मतलब किम जोंग उन की मौत तो हरगिज नहीं है, क्योंकि इस बोगी में छोटा सा हेलीकॉप्टर भी साथ में ट्रेवल करता है। अगर ऐसी कोई आई तो किम जोंग उन उसमें बैठकर फरार किया जा सकता है। कि इस ट्रेन में जितने एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे हैं उसके हिसाब से ये सेफ तो बहुत ज्यादा है, पर इसकी वजह से ये हो जाती है। और यही मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती है। बार तो इससे भी काफी कम स्पीड में चलती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की रेलवे ट्रैक्स काफी खस्ता हालत में है। जब भी ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन की लाइट्स पहले ही बंद कर दी जाती है। बराबर वाली ट्रैक से कोई ट्रेन ना गुजरे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही बंद कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अभी तक 20 ऐसे रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ सिर्फ किम जोंग उनकी ट्रेन जा सकती है। अपनी स्पीड की वजह से किम जोंग उनकी ट्रेन को अपनी मंजिल पर पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। सितंबर 2000 में जब रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए किम जोंग उन निकले तो इस ट्रेन को कोरिया से रशियन बॉर्डर तक पहुंचने में 10 दिन लग गए थे। और रशिया सबसे पहले ट्रेन को रोककर इसके पहिए चेंज किए गए थे, क्योंकि रशिया के ट्रैक्स नॉर्थ कोरिया के मुकाबले काफी चौड़े होते हैं। इनकी इंटीरियर की बात की जाए बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद होती है जो इसके प्रेसिडेंट घर और ऑफिस में भी होती है। किम के पास फैक्स मशीन के साथ साथ सैटेलाइट फोन भी दिया जाता है, और मीटिंग रूम, लग्जरी स्वीट समेत कई सारी फैसिलिटीज होती है। इंटीरियर में होर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें एक रेस्टोरेंट भी है। किम के इशारे पर खाना बनाया जाता है, और इसमें फ्रेंच, कोरियन, चाइनीज और जापानीज डिशेस तैयार की जाती है। सफर के तो उनका बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस प्राइवेट ट्रेन में लेडी कंडक्टर के नाम पर सिंगर्स और डांसर्स भी होती है जो लीडर को पर्सनली एंटरटेन करती है। ट्रेन अगर एक डायरेक्शन पर पहुंच जाए, बीच में कहीं बाहर निकलने का इरादा हो तो
किम जोंग के साथ एक पर्सनल असिस्टेंट होती है और किम लग्जरियस गाड़ियां भी इस ट्रेन में जाती है, तो इन गाड़ियों को अनलोड करके ही बाहर घूमा जाता है। ये सब चीजें आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि किम जोंग उन आखिर ट्रेन में क्यों ट्रैवल करते हैं। कल किम फैमिली में ट्रैवल करने का ट्रेडिशन बहुत ही पुराना है और बाप दादा भी ट्रेन से ही ट्रैवल करते थे, इसलिए किम जोंग भी ट्रेन से ही ट्रैवल करता है। और कई बार इनकी पत्नी, इनकी बेटी और इनकी बहन भी जाती है और उनके बाप दादा की बॉडीज के बराबर में उनकी ट्रेन के मॉडल्स भी रखे गए हैं और कुछ रखे गए हैं जिस रूट पे ये लोग ट्रैवल करना पसंद करते थे। कहा जाता है कि हवाई जहाज के सफर से काफी डरते थे, इसी की वजह से वो ट्रेन ट्रैवल करने लगे थे। 2001 में किम जोंग इल को तक ट्रेन का सफर किया गया था। यह करीब 2000 किलोमीटर का सफर था, 1 महीने का समय लग गया था और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था। लेकिन सफर में एक रशियन ऑफिशियल मौजूद थी और जर्नी के बाद उस रशियन ऑफिशियल ने बुक भी लिखी थी और इस किताब से किसी को भी मालूम नहीं था कि नॉर्थ कोरिया में रॉयल ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है। उनका कहना था कि अंदर उन्हें आलीशान सर्विस दी गई थी, रेस्टोरेंट में जाती थी वो और वहाँ पर लॉबस्टर जैसी लग्जरी डिश और फ्रांस से इम्पोर्ट की वाइन दी जाती थी। और इसी किम फैमिली का ट्रेडिशन रहा है कि लग्जरी ट्रेन से ट्रैवल करना। किम जोंग इल ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। 2004 में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद किम जोंग ट्रैवल करने से डरने लगा था। जब ये ट्रेन स्टेशन के पास से गुजरी, स्टेशन नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है। इनकी ट्रेन गुजरने के बाद अचानक स्टेशन पर जोरदार धमाका हुआ और ट्रेन पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, लेकिन फैमिली को लग रहा था कि यह एक बड़ा हमला है। बस इसी बात से फैमिली ट्रेन पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी और 2000 में रशियन फोटोग्राफर्स को ट्रेन की पिक्चर से मना कर दिया गया था। जब ये रशियन रूट में गुजरती थी तभी भी इस ट्रेन में फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। जब रशियन रूट पर जाती है तो साइबेरिया से गुजरती है जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कभी ट्रेन किसी विलेज के पास से गुजरना होता है तो उस पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। इनके दुश्मनों करें तो अमेरिका से इन्हें सियासी खतरा तो है ही, पर इनको सबसे खतरा अपने ही लोगों से है। पर आए कि लोगों को छोटी से छोटी बातों पर कड़ी सजा दी जाती है और लोगों को हार्ड कैंप्स में डाल दिया जाता है, सिर्फ इसी वजह क्योंकि उन्हें किम जोंग उन के जैसे बाल क्यों ना कटवा लिए हो और या फिर बाइबल जैसी कोई किताब मिली हो। क्योंकि वजह से यहाँ की लोकल पॉपुलेशन का किम जोंग उन सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे अगर कोई वजह से सपोर्ट करता है वो तो वो सिर्फ खौफ की वजह से। एक बार ही हूबहू हमशक्ल के साथ देखा गया था और एक इवेंट में उन्हें अपने हमशक्ल के साथ देखा गया था और दोनों कुछ खास बातचीत कर रहे थे। हमशक्ल इवेंट्स पर ही किम जोंग के साथ होता है ताकि अगर शूटर को निशाना लेना पड़े तो वो कंफ्यूज हो जाए कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि फैमिली ट्रेडिशन किम जोंग उनके ट्रैवल करने का एक और मकसद भी है और ये मकसद है कि वो अपने लोगों को दिखाना चाहता है कितना डाउन टू अर्थ है। जैसे यूएस प्रेसिडेंट अरबों रुपए के प्लेन इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ट्रेन से ट्रैवल करता है और ये अपने आप को डाउन टू अर्थ शो कर देता है। कोरिया के लोग इस ट्रेन के बारे में सब कुछ नहीं जानते क्योंकि कोरिया में सोशल मीडिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ नॉर्थ कोरियन के पास टॉप ऑफिशियल्स के पास फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी होती है। हकीकत में किम जोंग एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल जीता है। 2020 में सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक उनके कई मेंशंस है पर प्राइवेट रेलवे स्टेशन बने हुए हैं और पर इस मूविंग फोर्टेस को पार्क भी किया जा चुका है। किम जोंग उनके पास कई लग्जरियस विलास और रिसोर्ट्स भी है, इसमें प्राइवेट बीच और शूटिंग रेंज भी मौजूद है, बास्केटबॉल कोर्ट्स भी है और लग्जरियस कार पार्क करने की जगह भी है और वहाँ पर एक कवर्ड गैरेज भी दिया गया है। किम जोंग को एक और खतरा है क्योंकि पिछले एक दशक से यहाँ पर डिक्टेटरशिप चली आ रही है और इसकी गद्दी पर किम फैमिली ही सवार है और इस वजह से ये इतना अनसेफ भी फील करता है। और प्रॉब्लम ये है कि किम जोंग इस गद्दी का आखिरी वारिस है और इसके बाद उनका कोई बेटा भी नहीं है जो इस पोजीशन पर संभाल सके और इस बात को किम को बखूबी अंदाजा है क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत ही वीक है।
नॉर्थ कोरिया में बहुत ही एलिट्स है जो उनके बाद उनकी गद्दी संभाल सकते हैं, और उसके बाद यह फिर किम फैमिली की गद्दी नहीं रहेगी। वैसे तो किम जोंग उन अपनी बहन को भी यह पावर दे सकते हैं, क्योंकि वो पावर का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है, और नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री को भी यही कंट्रोल करती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।